ये है कि ये सारे के सारे बेरीज, अभी तक हमने 6 बेरी का चर्चा किया, ये आपके फ्री रेडिकल को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये आप बिल्कुल अलग अलग सेशंस में समझते रहे हैं, बट क्विकली इन 2 मिनट्स मैं समझाने की बात करता हूं कि ये एंटी फ्री रेडिकल का चक्कर है क्या, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसकी इतनी बात हम कर रहे हैं वो क्या है ये फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। आइए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में समझाता हूं, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में कि ये क्या है। ये तस्वीर देखिए, यहां पे एक छोटा बच्चा है, शायद बेबी है, और एक जो है बूढ़े व्यक्ति हैं, शायद 90-100 साल के हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअस बॉडी चेंज होता रहता है, और ये जो चेंज है वो बॉडी के कोशिकाओं में होता है, सेल्स में होता है, ऑर्गन्स में होता है, और बॉडी के सिस्टम्स में होता है, लगातार चेंज होता रहता है। एक्सेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली हमारे बीमारियों से कनेक्टेड होता है, हमारी एजिंग से कनेक्टेड होता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम से कनेक्टेड होता है। फॉर्मेशन जो न्यू सेल्स का है और डिस्ट्रक्शन जो न्यू सेल्स का है, सेल्स बने हुए सेल्स का है, वो एक प्रोसेस है। नए कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाएं विघटित होती हैं। हमेशा एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ कोशिकाएं, मिलियंस ऑफ, 1-2 हजार नहीं, मिलियंस ऑफ कोशिकाएं हर सेकेंड में बनती हैं नई, और बिघट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। यदि यही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होने लगे तो आदमी की बुढ़ापा शुरू हो जाती है, और यदि आमदनी ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो आदमी युवा बनता रहता है, जवान होता रहता है, ग्रो होता रहता है। तो इसको किस तरीके से देखें तो ऐसा है कि रेशियो है कुछ, ये जो है 25 साल की उम्र तक तकरीबन 2:1 का रेशियो रहता है, 2 बनता है, 1 डिस्ट्रॉय होता है, और ये 25 से 40 के बीच में ये रेशियो 1:1 का हो जाता है। मतलब 25 से 40 की उम्र के बीच में आपका जितना बन रहा होता है उतना विघटित हो रहा होता है, और जब आप 40 से ऊपर चले जाते हैं एज में, तो ये क्या होता है, ये रेशियो जो है डेड सेल्स का बढ़ता चला जाता है और बनने वाले का कम होता चला जाता है, और ये रेशियो 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 होता चला जाता है। और जब आप 90-100 साल के होते चले जाते हैं तो ये रेशियो और कम होता चला जाता है। और ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिस इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। स्वस्थ रह के हमें क्या करना होता है, नेचुरली एज होना होता है, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी बात के। यदि आप एजिंग में जा रहे हैं तो ये बेस्ट एजिंग है। बट आज के मॉडर्न लाइफ में जब बात करें, भाग दौड़ वाली जिंदगी में बात करें, प्रदूषण भरी जिंदगी में बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रहे हैं। हम जो है 24 घंटा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गैजेट से लैस हैं, तो सेल्स और जो डेड सेल और नई सेल वाली जो गणित है वो पूरी की पूरी बिगड़ चुकी है, वो रेशियो कहां का कहां हो चुका है। और ये जो है, जो हो रहा है, इसको कहते हैं अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग क्या क्या करता है, आपको वीकनेस की तरफ ले जाता है, आपको कमजोर करता है, आपकी इम्यूनिटी घटाता है, आपके बाल को सफेद करना शुरू करता है, बाल को झड़ाना शुरू करता है, हेयर थिनिंग होने लगती है, स्किन जो है डल पड़नी शुरू होती है, स्किन पे स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां बनने लगती हैं, स्किन की टाइटनिंग कम होने लगती है, रिंकल्स आते हैं, स्किन पे कोई कोई अजब तरीके के स्पॉट्स दिखने लगेंगे, एज स्पॉट जिसको कहते हैं। आई साइट पे असर पड़ेगा, कैटरैक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद जैसी चीजें हो सकती हैं। आपका एनर्जी लेवल घटने लगेगा, बैटरी दोपहर के बाद शाम तक डाउन होने लगेगा। आप जो मेहनत कर पाते थे वो मेहनत करेंगे तो उतने में अब उतना एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। फटीग होगा, स्लीप की क्वालिटी घटाएगा, आपकी नींद की क्वालिटी कम होगी। जितना बेबी आराम से सो रहा था वैसा आप धीरे धीरे आप नहीं सो रहे हैं। आपके किसी पिताजी से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, उनके पास नींद उतनी नहीं आती जो उनको 25 साल पहले आती थी, 30 साल पहले आती थी। आपको वो नींद नहीं आती जो आपको 10 साल पहले आती थी। तो ये फर्क पड़ते चला जाता है, और फाइनल जो फर्क पड़ता है वो मिला जुला के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, आपके आउटपुट पे फर्क पड़ता है कि आप 1 घंटा में कितना काम कर रहे थे। और वही वाली बात जो मैंने पहले स्लाइड पे पूछा था कि हाउ मेनी आवर्स यू आर एबल टू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, उस पे फर्क पड़ेगा। पहले यदि आप 8 घंटा काम कर पाते थे तो अब घट के वो दूसरा घंटा में बदल चुका है, और वो प्रॉब्लम हो चुका है। आफ्टर 60, टिपिकली रिटायरमेंट ईयर पकड़ के चलें तो आफ्टर 60
ये होता क्या है, तो आप जो है ये तरह के प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं, और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी कमजोर होने लगी, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, इधर कुछ हो गया, साइटिका हो गया, ये हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ये चीजें चलती रहती हैं। कैटरैक्ट हो गया, अब इसकी सर्जरी करानी है, वो करना है। और आज की भागदौड़ में जहां हम एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं, हम जो है सेडेंट्री हो रहे हैं, इनएक्टिव रहते हैं, सोफा में पड़े रहते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं लेकिन बैठे रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी घट गई। तनाव ले रहे होते हैं, रेडिएशन ले रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फूड की क्वालिटी कम हो गई, जंक फूड खा रहे होते हैं, केमिकल्स और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज ले रहे होते हैं, नींद कम ले रहे होते हैं। ये सारा का सारा फैक्टर क्या करता है, तो हमको ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की तरफ ले जाता है और फ्री रेडिकल्स पैदा करता है हमारे शरीर में। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एकदम ताजा टमाटर है, थोड़ा खराब होने लगे और सड़ गया, ये आपका नॉर्मल सेल है। ठीक उसी तरीके से सेल जो है फ्री रेडिकल्स के द्वारा अटैक किया गया तो बीच वाला बन गया, और उसके बाद सड़ के खराब हो गया, सेल विथ ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस डैमेज हो गया। एजिंग इसी को कहते हैं। एजिंग एक फेनोमेना है जो डायरेक्टली ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस से और फ्री रेडिकल से कनेक्टेड है, फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। दूसरा चीज, फॉर्मेशन की बात करें तो बाहर की फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। बाहर का फैक्टर का मतलब कि ये सारा फैक्टर्स आप देखिए, आपका जो यूवी लाइट आप ले रहे हैं, जिस तरीके का मेटाबॉलिज्म आपका हो रहा है, जैसा आप स्मोक और वो सब चीजों की हम बात कर रहे थे, कैफीन, निकोटीन की, या फिर आप जिस तरीके के रेडिएशन को ले रहे हैं, एयर पोल्यूशन ले रहे हैं, गैस चेम्बर जैसी उपाधि दी जा रही है हमारे शहर के, देश के शहरों को, और ये जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ रहा है, ये सारा कुछ आपके डीएनए को डैमेज कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत अच्छा प्रशांत शाहाने फ्रॉम नासिक ने बताया, ये सारा का सारा कुछ आपको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और ये आपको ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की तरफ ले जा रहा है, जो मैंने यहां तस्वीर में दिखाई, और आपको फ्री रेडिकल पैदा कर रहा है आपके शरीर में। ऑक्सीडेशन आपके सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, और इसी को प्री मैच्योर एजिंग की बात कहते हैं या डिजीज की बात करते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे प्री मैच्योर एजिंग हो, ये दोनों चीज ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, फ्री रेडिकल पैदा होने की वजह से हो रहे हैं। दोनों टाले जा सकते हैं, बीमारी टाला जा सकता है और एजिंग को डिले किया जा सकता है यदि ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए या फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल किया जाए। ये एक सिंपल प्रोसेस है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर पेयर में हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में होते हैं, दो 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 के फॉर्मेट में है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन टूट गया आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये फ्री रेडिकल हो गया, एक टूट गया, तो ये टूटा तो ये चेन रिएक्शन है। जैसे ही ये टूटा, ये आगे गड़बड़ करना शुरू करता है। फ्री रेडिकल क्या करेगा, डैमेज करेगा, बिकॉज ये फ्री रेडिकल अगला फ्री रेडिकल बनाएगा। किस तरीके से, तो ये इस तरीके से छीनना शुरू करता है। ये फ्री रेडिकल, ये सिस्टम है। जैसे ही एक बनेगा, ये फ्री रेडिकल बाजू वाले का छीन के अपने को स्टेबल कर लेगा। जैसे ही बाजू वाले को छीना, वो अनस्टेबल हो गया, उसने उसके बाजू वाले का छीन लिया और वो स्टेबल हो गया, तो ये चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी और बस कैंसर सेल बनाते हैं। उसी तरीके से ये जो है कोशिकाएं डैमेज होती चली जाएंगी। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये नेचुरली बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और ये होते रहते हैं, ये सेल डैमेज होते रहते हैं, और ये जो है डीएनए पे काम करते रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जब हम लेते हैं तो ये जो है इनको नेचुरलाइज कर देते हैं, फ्री रेडिकल को सीज कर देते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। और इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये जो है सबसे कारगर चीज है एंटीऑक्सीडेंट लेना। और ये जो पूरे के पूरे चीज हैं ये आप ड्रॉप के फॉर्म में ले सकते हैं, एंड दैट फ्रॉम आपके पानी में डाल सकते हैं। आप जब जब पानी पीते हैं तब, या अपने पानी के बॉटल में डाल लिया तो काम हो जाता है। दिस इज इजी सॉल्यूशन। सो सुपर बेरीज ड्रॉप, जिसका नाम है गोयंग एक्टी लाइफ, और ये 6 सुपर बेरी से बना हुआ है। जस्ट ऐड दिस इन योर ड्रिंकिंग वाटर। आपका ड्रिंकिंग वाटर जो भी पीते हैं, पानी का फिल्टर घर में है, वहां पे घड़ा है, मटका है, जग है, टेबल पे बॉटल है पानी का, जब पानी पीते हैं उसमें 5-10 बूंद टपका दीजिए, और दैट्स ऑल। उस बॉटल को शेक करके रख लीजिए और बस पीते रहिए। फ्रिज में पानी रखने जा रहे हैं, 2-4 बूंद डाल दीजिए। फ्रिज का पानी जितना हो सके अवॉइड करें, मटके का पानी पिए, बहुत अच्छा होगा।
अपने वाटर बॉटल को ऊड बनाइए, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाइए, OOD, ऊड। ये एकदम ऐसा होना चाहिए, वाटर बॉटल की ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर होना चाहिए, उसमें आकर्षण लाइए, उसको अट्रैक्टिव बनाइए, उसको सेक्सी बनाइए, उसको जो है एकदम नाइस क्यूट वाटर बॉटल खरीद के लीजिए। आजकल बाजार में बहुत अच्छे अच्छे वाटर बॉटल अवेलेबल है, मेटल वाले बॉटल्स, जो कि बाहर से स्टाइलिश हैं और अंदर मेटल है। कॉपर के बॉटल्स अवेलेबल हैं, कॉपर लेयर के साथ, मल्टीपल लेयर वाले। तो आप एक अच्छा बॉटल लीजिए जो एकदम बढ़िया स्टाइलिश हो, जो आप अपने ऑफिस के टेबल पे रख सकें, कार में रख सकें, कहीं चलें तो लेके चल सकें, जिम लेके जा सकें, कहीं सोशल गैदरिंग में जाएं तो जाएं, जॉगिंग को टहलने को जाएं तो लेके जाएं। मतलब बॉटल को अपना फैशन स्टेटमेंट बनाइए। उसके लिए मैंने 2-3 ट्रिक दिए आपको, टिप्स दिए। पहला टिप था कि इसको ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाइए, मेक इट वुड ऑफ योर्स। दूसरा जो है अट्रैक्टिव बनाइए, इसको जो है अट्रैक्शन लाइए इसके पीछे। अब क्या कीजिए कि उस स्टाइलिश वाले बॉटल में जिसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उसमें गो यंग एक्टिलाइफ जरूर टपकाइए, पानी भरिए, 5-7-10 बूंद टपकाइए, हो गया, आपकी हेल्थ आपके पास आई। अब आप उसको एनर्जी लेवल की तरह सिप कीजिए। और अब आप देखिए किस तरीके से कैफीन, निकोटीन से भी आप बहुत बेहतर हो पा रहे हैं। ये वो चीज है जिसको आप पर्स में कैरी कर सकते हैं, ऑफिस बैग में कैरी कर सकते हैं, इजी टू कैरी। कभी भी भूले नहीं आपके पर्स में गो यंग एक्टिलाइफ है क्या, आपके ऑफिस बैग में है क्या, बिकॉज आपको इसकी जरूरत दिन भर पड़ेगी। सिर्फ ऑफ घर के डाइनिंग टेबल पे मत छोड़िए, इसको कैरी कीजिए। वाइल ऑन हरी, जितनी भी जल्दी में हो आप इसको रखना मत भूलें। जैसे आप अपना चश्मा रखते हैं, फोन रखते हैं, वैसे इसको जरूर रख लें। मैं तो कहूं कि एक रख के आप बैग में छोड़ दें, ताकि वो बैग में जहां जहां बैग है वहां इस्तेमाल हो जाए। एक्सट्रैक्ट ऑफ सुपर 6 बेरीज, यहां पे 6 बेरीज मैंने आपको दिखाए। पावर ऑफ बेरीज टू कीप यू डे लॉन्ग एक्टिव, फाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एजिंग को फाइट करेगा। शाम तक बैटरी डाउन, लीव लाइफ फुलेस्ट नॉट द डलेस्ट विथ गो यंग एक्टिव लाइफ। ये मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं। युवा, एनर्जेटिक और तनाव मुक्त बने रहने के लिए ये बेरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से बिना अपने साथ स्वाद में इंटरफेयर किए अपने पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज की शक्ति जो आपको पूरा दिन एक्टिव रह सकता है। और ये जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। 6 बेरी का सम्मिश्रण हमने बनाया है, बिना किसी पानी में टेस्ट डाले, कलर डाले और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले, किसी तरीके का शुगर भी नहीं डाला है। इसमें हमने हनी का बेस यूज किया है और वो भी नामात्र में। तो ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे डॉक्टर सतीलाल पाटिल का मैंने तस्वीर दिखाया और ये हमारा एक्चुअल फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ हमारे R&D लैब का, जो पुणे के बायोटेक पार्क में अवस्थित है। और ये जो है सर्टिफिकेशंस हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के डब्बे पे देख सकते हैं, जो WHO, GMP, HACCP, कोशर, हलाल सारे सर्टिफिकेशंस हैं और FSSAI भी है इसका मानक। ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस है, बिकॉज ये जो है प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा, चूंकि गोयंग का प्रोडक्ट है तो प्राइस ऑनेस्ट ही होगा और प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगा। और प्राइस कितनी है, तो प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है इस बॉटल की। 299 रुपीज का प्रोडक्ट है और ऑफर प्राइस जो आपका नेक्स्ट मनी में है वो है 285। और आपको इस प्रोडक्ट पे BV मिल रहा है 100 का। और आज मैं आपको 10% बोनस BV अनाउंस कर रहा हूं और ये बोनस BV अगले शनिवार तक चालू रहेगा। और वो BV 10% ऐड कर दिया तो 110 हो जाता है BV। तो प्राइस MRP 299, ऑफर प्राइस 285 एंड BV इज 100 + 10, मतलब 110 BV। और ये चीज सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग में अवेलेबल है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, बिग बास्केट हो, टाटा 1mg हो, हर जगह अवेलेबल है और आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। और सबसे बेहतरीन डिस्काउंट के साथ नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है और साथ में आपको 110 BV एक प्रोडक्ट पे नेक्स्ट शॉपी में मिल रहा है। और यदि अभी भी आपने नेक्स्ट शॉपी अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को अभी डाउनलोड करें और आप जो है इन सारी चीजों का बेहतरीन फायदा उठाएं और सारे BVs जमा करें और एक बढ़िया सा रिवॉर्ड लें, जिसको इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम कहते हैं, उसके पार्ट बने। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। इजी वे टू स्टे सुपर एक्टिव डे लॉन्ग की चर्चा हमने की और गो यंग एक्टिव लाइफ नाम के इस प्रोडक्ट को हमने समझा, जो ड्रॉप फॉर्मेट में है और इजी टू कैरी, इजी टू यूज और मोस्ट इकोनॉमिकल है, इसको ना भूलें। थैंक यू सो मच।